हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय सैनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कल के वीडियो में हमने देखा ऊष्मीय वियोजन और प्रकाश वियोजन, और उसमें एक टॉपिक छूट गया था विद्युत वियोजन, जो मैं आज आपको क्लियर करता हूं। और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अब मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज का पहला टॉपिक लेते हैं हम विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन। रिएक्शन और इस अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा, जो मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। वह है अभिक्रिया जिसमें विद्युत की सहायता से वियोजन या अपघटन की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं आप लोगों के सामने इसे एक बार फिर से दोहराता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत की सहायता से वियोजन या अपघटन की क्रिया संपन्न करवाई जाती है, विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और अब मैं आप लोगों के सामने इसका एक उदाहरण लिखता हूँ। 2H2O
विद्युत प्रवाह। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये क्या है, ई। कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल बूंदें डालकर अम्लीय किया गया जल, और ये क्या है, हाइड्रोजन। और ये क्या है, ऑक्सीजन। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब हम अम्लीय जल में या कुछ मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाल करके अम्लीय किए गए जल में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत का प्रवाह किया जाता है, तब यह वियोजित हो करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसे देखकर ऐसे आप लोग भी आराम से बोल सकते हो। जैसे मैंने ऊपर जो परिभाषा लिखी उसको भी आप इसको देखकर आराम से बोल सकते हो। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत की सहायता से वियोजन या अपघटन की क्रिया संपन्न करवाई जाती है, विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और अब हम आते हैं इसके नए टॉपिक पर, विस्थापन। या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा, जो मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे में एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को हटा दिया
जाता है या विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ इस अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया की परिभाषा को। वह है अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को हटा दिया जाता है या विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है। जैसे हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे कोई शक्तिशाली आदमी कम शक्तिशाली आदमी को हटा देता है और उसका पद खुद हथिया लेता है। और अब मैं आपके सामने इस अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लिखने जा रहा हूँ। FeS प्लस और CuSO4 एक्वस और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ। ये क्या है? फेरस। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट। और ये क्या है? फेरस सल्फेट। और ये क्या है? कॉपर। और मैंने आप लोगों को समझाने की दृष्टि से रेड पेन का प्रयोग भी किया है इसमें। जैसे हम देखते हैं इस परिभाषा के आधार पर ही, जैसे ये क्या है? फेरस। और ये क्या है? कॉपर। तो क्या होता है कि वो फेरस क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये फेरस क्या करेगा? यह कॉपर को विस्थापित करके स्वयं इसकी जगह ग्रहण करके सल्फेट के साथ
बंध बना करके फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और यह अकेला ही रह जाता है। और इसको देखकर हम आराम से बोल सकते हैं ऊपर लिखी गई परिभाषा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को हटा दिया जाता है या विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और जैसे मैं इसी प्रकार का एक और उदाहरण लिखता हूँ आप लोगों के सामने जो आपके बुक्स में है। जिंक, तो ये क्या है, सॉलिड प्लस Cu SO4 Zn प्लस और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये क्या है, जिंक या जस्ता, इसको हम जस्ता भी बोलते हैं। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट, तो मैंने ऊपर लिखा था कॉपर सल्फेट। और ये क्या है, जिंक सल्फेट। और ये क्या है, कॉपर। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी वो की वही बात है, ये क्या है, जिंक और ये क्या है, कॉपर। तो फिर जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है जो क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करके स्वयं इसकी जगह ग्रहण करके सल्फेट के साथ बंध बना करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। और ये क्या है, कॉपर विस्थापित हो गया और यह अकेला ही रह गया। और अब मैं आपके सामने एक और उदाहरण लिखने जा रहा हूँ, जो भी आपकी बुक्स में, जो भी आपकी बुक में है। Pb एस प्लस Cu Cl2 एक्वस Cu एस। और मैं इधर भी आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये क्या है, लेड। और ये क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। और ये क्या है, लेड क्लोराइड। और ये क्या है, कॉपर
तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वो की वही बात है। तो ये क्या है, लेड, और ये क्या है, कॉपर। तो लेड क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जो क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करके और स्वयं इसकी जगह ग्रहण करके क्लोरीन के साथ बंध बना करके लेड क्लोराइड का निर्माण करता है। और ये यहाँ पर क्या है, कॉपर विस्थापित हो जाता है और यह अकेला ही रह जाता है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अभिक्रिया में क्या है, ये जो भी तत्व हैं जैसे फेरस, जिंक और लेड, ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील। तत्व, और कॉपर क्या है, क्या है, क्रियाशील। फेरस, जिंक और लेड क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व। तो ये क्या करते हैं, फेरस, जिंक और लेड अधिक क्रियाशील होने के कारण कम क्रियाशील कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। और अब हम लेते हैं आज का अगला और लास्ट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी देखते हैं हम सबसे पहले परिभाषा, जो मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। वह है अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन या उभय
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और मैं आपके सामने इसे एक बार फिर से दोहराता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और जैसे मैं आप लोगों के सामने इसका एक उदाहरण लिखता हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। और ये क्या है, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। और मैं इसे आप लोगों को समझाने की दृष्टि से एक बार फिर से लिखता हूँ, उसी की तरह रेड पेन का भी प्रयोग करके। जैसे ये क्या है, और जैसे इसमें भी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाएगा। जैसे ये क्या है, एक्वस। और ये क्या है, एक्वस। और ये क्या है, एस। और ये क्या है, एक्वस। और मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लिखता हूँ इस अभिक्रिया को रेड पेन का भी प्रयोग करके। Na2SO4 एक्वस और प्लस BaCl2, ये भी क्या है, एक्वस। BaSO4S प्लस 2NaCl एक्वस। और ये क्या है, BaSO4 क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उल्टे तीर की सहायता से अवक्षेप बनने को दर्शाते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसी अभिक्रिया का प्रयोग करके और हम इसे क्या है, अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे ये भी है तो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, लेकिन उसमें क्या है, क्रियाशीलता की बात थी। लेकिन इसमें क्या है, बंध बनाने की वरीयता या बंध बनाने की प्रवृत्ति। जैसे इसमें क्या होता है कि ये एन जो है क्या है, इसकी जगह जाकर बैठ जाता है, और ये बी क्या है, इसकी जगह जाकर के बैठ जाता है। जैसे बी क्या है, सल्फेट के साथ
बंद बनाने की प्रवृत्ति रखता है या वरीयता से बंद बना लेता है, तो ये क्या है, BSO4 का निर्माण हो जाता है। और फिर ये Na क्या है, ये क्लोरीन से बंद बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, NaCl या सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ दैनिक जीवन से ही। जैसे सामने क्या है, दो दोस्त खड़े थे और सामने से क्या है, दो दोस्त और आ गए। तो फिर खड़े थे जिन दोस्तों में से क्या है, अपनी पसंद के आधार पर आए, जिनमें से एक को एक पसंद आ गया और एक को एक पसंद आ गया। तो वो अपनी पसंद के आधार पर एक मित्र एक के साथ चला गया और दूसरा मित्र दूसरे के साथ चला गया। उसी प्रकार से आयन भी उसी प्रकार से ही इसमें यह है बंद बनाने की वरीयता या प्रवृत्ति। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।